दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड कबड्डी टीम की तैयारी जोरों पर है। 37वें राष्ट्रीय खेलों में टीम में जगह बनाने के लिए महिला खिलाड़ी जमकर कर रही प्रैक्टिस। गोवा में आयोजित होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड की कबड्डी टीम भी शिरकत करने वाली है और 23 अक्टूबर को कोडरमा में झारखंड की महिला कबड्डी टीम का चयन किया जाएगा। फिलहाल राज्य के विभिन्न जिलों से चयनित 24 महिला खिलाड़ी राष्ट्रीय खेल के लिए टीम में जगह बनाने के लिए जमकर पसीना बहा रही है। बड़ी खबर लातेहार से, जहां पर सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के विरुद्ध जारी सर्च ऑपरेशन के दौरान बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए प्रतिबंधित उग्रवादी जेजेएमपी के सब जोनल कमांडर सुशील उरांव उर्फ बिरबल जी उर्फ विधायक जी एवं सक्रिय सदस्य अमरेश उरांव को अरेस्ट कर लिया है। पकड़े गए उग्रवादियों के निशानदेही पर अत्याधुनिक हथियार AK-47, देसी कट्टा, एक मैगजीन, 82 जिंदा कारतूस, 11 मोबाइल, एक राउटर एवं एक बाइक जब्त किया है। पूरे मामले पर लातेहार SP अंजनी अंजन ने बताया कि दिनांक 19/10/23 को रात्रि में गुप्त सूचना मिली कि हेरहंज थाना अंतर्गत सिकिंद जंगल में जेजेएमपी के सुप्रीमो पप्पू लोहरा, सब जोनल कमांडर सुशील उरांव छिपा हुआ है। बड़ीकर पाकुड़ में दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। खलल डालने वालों पर होगी सीधी कार्रवाई। पाकुड़ में दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। प्रशासन की तरफ से सारे इंतजाम किए गए हैं जिससे कि लोग शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मना पाए। दुर्गा पूजा को लेकर जहां एक और पूजा समितियों ने तैयारी पूरी कर ली है, दूसरी ओर पुलिस और सिविल प्रशासन त्योहार को शांतिपूर्ण संपन्न करवाने को लेकर मुस्तैद है। इसे लेकर पाकुड़ में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और लोगों से आपसी भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की है। पुलिस ने फ्लैग मार्च जिन इलाकों में किया है उसमें हिरनपुर, लिट्टीपाड़ा, अमरापाड़ा, महेशपुर, पाकुड़िया शामिल है। एक और बड़ी खबर की बात करें तो दुर्गा पूजा के दौरान पुलिस मुख्यालय के द्वारा अतिरिक्त पुलिस बल मिलने के बाद भी राजधानी में फायरिंग, चोरी और लूट की घटनाएं घट रही है। चोर और स्नैचर्स ने तो राजधानी की पुलिस के नाक में दम कर रखा है। ताजा मामला रांची के काकी थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक घर में चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घर से चोर 20 लाख के गहने और 3 लाख नगद उड़ा ले गए। रांची के काके स्थित बिरसा एग्रीकल्चर कॉलेज के वैज्ञानिक योगेंद्र प्रसाद के घर पर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। बड़ी खबर, साहिबगंज SP ने जिरवाबाड़ी OP थाना का किया निरीक्षण। बता दें कि साहिबगंज SP नौशाद आलम ने देर रात जिरवाबाड़ी OP थाना का निरीक्षण किया। इस क्रम में सरिस्ता, माल खाना प्रभारी कक्ष, आगंतुक कक्ष पर अधिकारियों के रहने एवं खाने पीने की व्यवस्था, साफ सफाई, परिसर, मुख्य द्वार, शौचालय सहित अन्य व्यवस्थाओं को देखा गया। इस दौरान नौशाद आलम ने रवाबाड़ी OP प्रभारी प्रनीत पटेल को सारी व्यवस्थाएं अप टू डेट करने का निर्देश दिया है। बड़ी खबर, झारखंड के स्कूल और शिक्षकों की संख्या बढ़ी, संसाधन भी हुए दोगुने, नहीं बढ़े तो मैट्रिक परीक्षा देने वाले। बता दें कि बीते 13 वर्ष में राज्य में झारखंड एकेडमिक काउंसिल के संबद्ध सरकारी हाई स्कूल की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इनमें बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्तियां हुई है। पठन पाठन के संसाधन भी बढ़े हैं। इसके बावजूद बीते 10 वर्षों से जैक बोर्ड से 10वीं की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की तादाद नहीं बढ़ी है। हम 10 वर्षों के आंकड़ों पर जोर इसलिए दे रहे क्योंकि झारखंड अलग राज्य बनने के बाद वर्ष 2014 में ही सबसे ज्यादा 4,78,079 विद्यार्थी 10वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए थे। बड़ी खबर, झारखंड हाईकोर्ट जज के बॉडीगार्ड की गोली लगने से मौत। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के जज जस्टिस SN पाठक के बॉडीगार्ड की गोली लगने से मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हाईकोर्ट के जज जस्टिस SN पाठक की बॉडीगार्ड बलराम एक्का की गोली लगने से मौत हो गई और इसकी जांच की जा रही है। रांची के सीनियर SP चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि मामले की तफ्तीश की जा रही है और मिली जानकारी के मुताबिक गुमला के रहने वाले बलराम एक्का जस्टिस SN पाठक के बॉडीगार्ड के रूप में लंबे समय से कार्यरत थे। बलराम जस्टिस की आवास स्थित एक आउट हाउस में रहा करते थे। बड़ीकर, पूर्व IAS अधिकारी ब्रजमोहन कुमार ने थामा हादसों का दामन। सुदेश महतो ने बताया पार्टी का लक्ष्य। झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो के रांची स्थित आवासीय कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के पूर्व अधिकारी ब्रजमोहन कुमार और आदित्यपुर नगर निगम के पूर्व वार्ड पार्षद सोनू सिंह ने अपने समर्थकों के साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर सुदेश महतो ने कहा कि झारखंड में सीटों की संख्या बढ़े और इसके आधार पर विधान परिषद का गठन किया जाए, यह हमारा लक्ष्य है। बड़ी खबर, झारखंड के प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की थोक में हुई है ट्रांसफर पोस्टिंग। झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का बड़े पैमाने पर तबादला कर दिया गया है। 25 अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है।
ये सभी अधिकारी जो है राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के हैं। विभाग की ओर से जो है इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक सूची में शामिल अनुमंडल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि के कई पदाधिकारी पदस्थापना की प्रतीक्षा में थे और कई अंचलाधिकारी भी शामिल हैं, जिन्हें भूमि सुधार उप समाहर्ता बनाया गया है। एक और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड शराब घोटाले में ईडी ने कारोबारी योगेंद्र तिवारी को गिरफ्तार किया। ईडी ने झारखंड शराब घोटाला मामले में कारोबारी योगेंद्र तिवारी को देर शाम गिरफ्तार कर लिया है। घोटाले का किंगपिन उन्हें माना जा रहा। शराब घोटाले में झारखंड में यह पहली गिरफ्तारी है और ईडी ने 23 अगस्त को राज्य में 34 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। योगेंद्र तिवारी के देवघर स्थित होटल सिद्धार्थ के सामने स्थित गोदाम, बमपास टाउन स्थित आवास पर भी छापेमारी की गई थी। बड़ी खबर, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं झारखंड के निवर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास ओडिशा के राज्यपाल बनाए गए और यह सूचना देर रात आग की तरह फैल गई। कुछ देर पहले रघुवर दास सिद्धगोड़ा के सिनेमा मैदान में आजसू नेता चंद्रगुप्त सिंह के पूजा पंडाल का उद्घाटन करके एग्रीको स्थित आवास लौटे ही थे कि उन्हें फोन पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। रघुवर दास का राज्यपाल बनना लौ नगरी सहित पूरे राज्य में भाजपा की राजनीति में बड़ा बदलाव लेकर आएगा और रघुवर दास का व्यक्तित्व इस बात का उदाहरण है कि भाजपा में अदना कार्यकर्ता भी देश की राजनीति के शिखर पर पहुंच गया है। बड़ी खबर, कैश के बदले सवाल मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ गई है। अब भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर से महुआ मोइत्रा पर तंज कसा। निशिकांत दुबे ने मशहूर फैशन ब्रांड का जिक्र करते हुए टीएमसी सांसद पर निशाना साधा। अपने ट्वीट में दुबे ने झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता पंकज मिश्रा की कहानी सुनाई और निशिकांत दुबे ने अपने ट्वीट के महुआ के उन बयानों पर भी तंज कसा जिसमें टीएमसी सांसद जिक्र करती है कि वह इस मामले में सीबीआई और ईडी का स्वागत करती है। निशिकांत दुबे ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक महासचिव थे पंकज मिश्रा, रोज झारखंड के पेपर में ट्वीट से सोशल मीडिया से कहते थे कि सीबीआई का स्वागत है, ईडी का स्वागत है और एक दिन सचमुच में एजेंसी आ गई और पिछले 2 वर्ष से जेल में बंद हैं। बड़ी खबर, धनबाद में 6 माह के बाद जेल से निकले अभय सिंह, मंत्री के इशारे पर घिनौना काम किया प्रशासन ने। बता दें कि कदमा थाना क्षेत्र में हिंसा के बाद 10 अप्रैल को जेल गए भाजपा नेता अभय सिंह को जमानत पर जेल से बाहर निकाल दिया गया है। इस दौरान उनका स्वागत भाजपा नेताओं ने किया है। ढोल नगाड़ों के गूंज के साथ जश्न मनाया गया। उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। समर्थकों की भीड़ से करंडी तक सड़क जाम हो गई थी। बताया कि मंत्री के इशारे पर घिनौना काम किया गया। प्रशासन ने जेल से बाहर आने के बाद भाजपा नेता अभय सिंह ने कहा कि झारखंड सरकार हिंदू विरोधी है और इनकी जाति के कारण ही निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया। उन्होंने कहा कि वो कट सकते हैं, मर सकते हैं, पर झुक नहीं सकते। वो अपनी जीत पर अड़े थे। ये भी कहा कि जमशेदपुर के इतिहास में पहली बार हिंदुत्व पर सबसे बड़ा घिनौना काम किया गया। घटना के बाद से आज तक जिला प्रशासन पता नहीं लगा पाया कि कदमा में किसने हाईमास्ट लाइट पर मांस का टुकड़ा बांधा था। बड़ी खबर, रांची शहर में गड्ढे खोदने पर रोक, सड़क से निर्माण सामग्री हटाने का आदेश। बता दें कि झारखंड के रांची शहर में निर्माण कार्य में लगी एजेंसियों को उपायुक्त ने नया गड्ढा नहीं करने और सड़क पर रखी निर्माण सामग्री हटाने का निर्देश दिया है। सड़क के गड्ढों को भरने और चिन्हित स्थल पर स्लैब लगाने, समतलीकरण करने को कहा गया है। बता दें कि काटाटोली फ्लाईओवर के निर्माण कार्य में लगी एजेंसी को फ्लाईओवर के बगल में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। सभी एजेंसी के पदाधिकारी से कहा गया कि जहां जहां काम खत्म हो चुका है वहां से निर्माण सामग्री यथाशीघ्र हटा लें। बड़ी खबर, झारखंड के अस्पतालों में पहली बार फिजियोथेरेपिस्ट की होगी नियुक्ति। राज्य के सरकारी अस्पतालों में पहली बार फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की नियुक्ति होगी। सामान्य फिजियोथेरेपिस्ट के साथ साथ विशेषज्ञ फिजियोथेरेपिस्ट के मूल पदों पर नियुक्तियां होंगी, जबकि इसके उच्चतर पद भी होंगे जो कि इनकी प्रोन्नति से भरे जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने सामान्य एवं विशेषज्ञ फिजियोथेरेपिस्ट के पदों पर नियुक्ति के लिए झारखंड राज्य फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त रूलबुक 2022 गठित करने का निर्णय किया है। इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और इस पर संबंधित लोगों से 31 अक्टूबर तक सुझाव मांगे गए हैं। बड़ी खबर, शराब माफिया योगेंद्र तिवारी 8 दिनों के लिए ईडी रिमांड पर। 28 अक्टूबर को फिर से होगी पेशी। शराब माफिया योगेंद्र तिवारी को 8 दिनों की रिमांड पर भेजा गया है। हालांकि ईडी की तरफ से 14 दिनों की रिमांड मांगी गई थी। रिमांड अवधि 21 अक्टूबर से शुरू होगी और योगेंद्र तिवारी की रात बिरसा मुंडा जेल में कटेगी और ईडी की हिरासत में रहेंगे। 28 अक्टूबर को योगेंद्र तिवारी को फिर से पेशी होने के लिए लाया जाएगा। कोर्ट में ईडी ने दलील रखी है कि कुछ लोगों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करनी है। वहीं कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी हैं जिनका वेरिफिकेशन करना है। बड़ी खबर, जेएसएससी की बड़ी लापरवाही, 2 परीक्षाओं की तिथि कर दी है एक साथ। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सीजीएल यानी कि संयुक्त स्नातक
स्तरीय परीक्षा का कैलेंडर बनाते समय भारी लापरवाही बरती है। दरअसल मामला ये है कि इस बार जेएसएससी द्वारा जारी कैलेंडर में 2 परीक्षाओं की तारीख एक साथ कर दी गई है, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र परेशान हैं। उनका कहना है कि लंबे वक्त बाद सीजीएल की वैकेंसी निकली है, उसके बाद भी इस तरह की लापरवाही समझ से परे है। दरअसल कुछ दिनों पहले झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सीजीएल यानी कि संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा का कैलेंडर जारी किया, जिसमें आयोग की परीक्षा की तारीख 16 और 17 दिसंबर को रखी गई थी, जबकि उस तारीख में पहले से ही आईटीआई इंस्ट्रक्टर की परीक्षा की तिथि निर्धारित है।